तो इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोकार्बन, राइट। तो लास्ट क्लास में जो है हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे थे और हमें जो है उससे आगे आज जो है डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो कि उस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो राइट, तो हेयर इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में जैसे इफ वी आर गोइंग टू फॉलो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस, तो यहाँ पे क्या है कि इट इज ए E2 एलिमिनेशन। ये कि एक्चुअल में जो है किसका एग्जाम्पल है, E2 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। तो अगर हम E2 एलिमिनेशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट, तो E2 एलिमिनेशन में जो है वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट कि यहाँ पे जो है ये किस तरीके से शुरू होगा, इस पे थोड़ा जो है हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पे देखो कि E2 एलिमिनेशन में इफ वी वांट्स टू फिगर आउट एनी एल्काइल हैलाइड, जैसे लेट्स सपोज दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने कल आपको बताया था इट इज़ एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन इन द सेंस द हाइड्रोजन दैट शुड एक्सट्रैक्ट बाय लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन शुड बी एंटी टू द ब्रोमीन विच इज़ लीविंग बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और हाइड्रोजन दे के जा रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये अपने आप दे के नहीं जा रहा है, इसको जो है हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेस। तो ये जो बेस होगा, ठीक है, आइदर इट इज न्यूट्रल और आइदर इट इज नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन जो है ज़्यादा पावरफुल बेस होते हैं रेस्पेक्टिवली, अगर हम न्यूट्रल के रिलेटिव बात करें तो वहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो बेस है इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। इफ़ दिस इज ए बल्की बेस देन वी विल सिंपली से राइट कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो कि थोड़ा बीच में है, स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड है, तो इसको जो है वो प्रेफर नहीं करेगा। तो बेस अगर हमारा स्मॉल है, बेस इज स्मॉल, देन इन दैट केस, ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे 1 और 2 हाइड्रोजन है तो इट कैन इजीली एक्सट्रैक्ट, तो इट विल एक्सट्रैक्ट सेकेंड हाइड्रोजन। तो सेकेंड हाइड्रोजन बनाएगा ये, मतलब सॉरी एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो मेजर आउटकम आएगा एल्कीन जो बनेगी दैट विल बी दिस 2 ब्यूटीन, राइट, अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल। तो सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे और हमें जो है सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग जो है मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी द मेजर आउटकम, ओके। नाउ अनदर थिंग इज दैट कि अगर हमारा बेस, इफ बेस इज बल्की, तो बल्की अगर होगा, साइज में बड़ा होगा, तो एंड इन दैट सिचुएशन दैट इट वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द सेकेंड हाइड्रोजन। तो अगर ये सेकेंड हाइड्रोजन को एबल नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इन दैट सिचुएशन इट विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट हाइड्रोजन। तो उसमें जो है फिर ये जो है क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट फर्स्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है तो इन दैट सिचुएशन द आउटकम विल बी दिस 1 ब्यूटीन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन। ये जो है किसके अकॉर्डिंग है, हॉफमैन के अकॉर्डिंग है। ये हमारा मेजर आउटकम हो गया। इट मीन्स डैट कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेस आवर आउटकम माइट बी डिफरेंट, और डेफिनेटली जो है वही चीज़ एग्जैक्टली हम कह रहे हैं कि आउटकम जो है अलग हो जाएगा किसके बेसिस पे, कि हमने किस तरीके का जो है बेस सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर हम स्मॉल बेस लेते हैं तो आउटकम विल बी अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल फॉर्म, and if we will take a bulky base then the outcome will be according to the Hofmann rule, it means the less substituted alkene will form, okay। तो ये हमारा सिंपल है। बाकी E2 एलिमिनेशन है, 1-2 एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि एक दूसरे के रिलेटिव जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एंड 1 प्रोडक्ट इज फेवर्ड ओवर द अदर, तो अगर स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनते हैं और एक प्रोडक्ट दूसरे पे फेवर होता है तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस को जो है हम क्या बोलेंगे, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस बोलेंगे, राइट। तो इसमें ये सारी पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं इनको जो है आप इसको लिख भी लें कि ये E2 एलिमिनेशन है, E2 के साथ साथ एंटी है, 1-2 एलिमिनेशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्योंकि एक स्पेसिफिक स्पेशल ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है,
ठीक है, प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है, जस्ट ए मिनट, इट इज malfunctioning by itself, ओके, तो व्हाट इज योर डाउट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। तो आप जो है उस पर फोकस करिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें जो है बता रहा हूँ वो सिचुएशन ये है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं, E2 एलिमिनेशन, राइट। तो E2 एलिमिनेशन जो है ये एक एंटी एलिमिनेशन है, क्योंकि जो ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट आ रहे हैं दे आर एंटी टू ईच अदर। ओके, ब्रोमीन जैसे निकलेगा और हाइड्रोजन जैसे निकलेगा, राइट। और उसके बेसिस पे अगर हम फिगर आउट करेंगे तो अगर हम बेस बल्कि लेते हैं, ओके, बल्कि बेस लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटिव एल्कीन विल टेक प्लेस, दैट इज नोन एज द होपमैन एल्कीन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल बेस लेते हैं, ठीक है, तो स्मॉल बेस तो हाइड्रोजन कहीं से भी जाके निकाल सकता है, तो बेसिकली जो है वो उस हाइड्रोजन को निकालेगा जहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। In that situation this will form Sitjep rule. Okay, if we are going to follow the bulky base then it will follow the Hofmann outcome and this will be the major outcome. Okay, ये से यहाँ से निकले तो फर्स्ट से अगर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, सेकंड से अगर निकलेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर होगा। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, ये जो है चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इट इज़ एंटी एलिमिनेशन। ये कैसा एलिमिनेशन है, एंटी है और 1-2 एलिमिनेशन है, उसके साथ साथ E2 है, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन है, उसके साथ साथ जो है एक इसमें जो और मैंने पॉइंट बताया, इट इज़ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है बिकॉज दिस रिएक्शन फॉलो ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन टू प्रोसीड। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को फॉलो कर रही है प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद जो है ये रेजियो सेलेक्टिव भी बोलेंगे। क्यों रेजियो सेलेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मेजर ये होगा तो दूसरा ये जो 1 ब्यूटीन है दैट शुड बी द माइनर, और अगर यहाँ ये मेजर है तो दिस विल बी द माइनर। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन भी लेना और इसको लिख भी लेना अपने वर्ड्स में कि इफ ए रिएक्शन फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज स्ट्रक्चर आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर and one product is dominant by concentration over other, या reaction will favor one product over the other which are structure isomer with respect to each other, so then such type of reaction are known as regioselective reaction। तो ये regioselective भी होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो अब जो है ये तुम्हें अगर क्लियर हो गया है तो उस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो अब तुम्हें उस क्वेश्चन को बताना है, तो देखो ध्यान से, दिस इज जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सिटजेप एल्कीन, एंड सेकंड वन इज कौन सा एल्कीन है, हॉफमैन एल्कीन है, क्योंकि अगर हम अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देखें तो अब जो है आपको बताना है कि कब आप किसके साथ बनाओगे। तो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस विल गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ द एल्कीन सेकंड एज द मेजर आउटकम। तो किससे जो है सेकंड जो है वो हमारे लिए मेजर होगा। ओके, तो टेल मी योर आंसर कि क्या होना चाहिए, हमें ये बनाना है सेकंड वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू इधर, मतलब हमें हॉफमैन वाले को बनाना है। तो कौन सा आंसर हम इसमें से चूज करेंगे, किस बेस को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बेस है हमारे पास, छोटे में भी 2 डिफरेंट बेस हैं और बड़े में भी 2 डिफरेंट बेस हैं। तो बताओ, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है यही है जिसमें जो है हम सिंपली कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बल्कि है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा बेस्ट वे में प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो इसमें देखो आगे हम एक अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करें तो इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इट इज ऑलवेज फॉलो सिटजेप रूल, बट also you have to consider that कि if the formation of carbocation is taking place then it may rearrange or it should rearrange, or in the rearrangement you have to consider the ring expansion as well. So for this particular question if you are going to form the carbocation then the carbocation will be this, कि अगर आप इसमें कार्बोकेटाइन लिखोगे तो कार्बोकेटाइन जो है कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द कार्बोकेटाइन। ठीक है, इनिशियली जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा आफ्टर द प्रोटोनेशन, कि जब इस पे H+ आयन को अटैक करवाएंगे हम और H+ आयन यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से H2O निकलेगा, तो दिस विल बी द कार्बोकेटाइन, राइट। नाउ वी कैन इजीली से दैट कि इफ दिस इज द कार्बोकेटाइन then it will participate in the ring expansion. Now it goes in the ring expansion, तो ring expansion होगा, तो ring expansion जब होगा
तो रिंग एक्सपेंशन के बाद दिस विल कन्वर्ट इनटू ए 6 मेंबर रिंग विच कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज। देन आफ्टर यू विल एलिमिनेट द H+ आयन। तो यहाँ से फिर आप H+ आयन जो आपने इनिशियली यूज किया था उसको एलिमिनेट करोगे, फिर जो है आपका, मैं सीधे लिख ही देता हूँ, ये बन जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि आंसर क्या लेंगे हम यहाँ पे। तो कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज को भी जो है हमें फिगर आउट करना होता है कि इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन देन वी विल कंसीडर इट एंड राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट पॉसिबिलिटीज। तो हेयर यू कैन क्लियरली सी दैट कि विच विल बी अवर मेजर आउटकम। तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी अवर मेजर आउटकम। ओके, तो यहाँ पे सी जो है हमारा मेजर आउटकम होगा। आफ्टर रिंग एक्सपेंशन दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट or next question. Okay, so that is very good question because it involve a lot of reactions, halogenation, preparation and elimination. There are a lot of things. जैसे this part is Burge reaction, ये Burge reaction है, and this particular part is halogenation reaction, ये halogenation of alkane है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो halogenation of alkane है दूसरी रिएक्शन, एंड द थर्ड रिएक्शन इज एलिमिनेशन, ठीक है, या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसको हम बोलते हैं। HX को निकालते थे जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे E2 वाला। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेट मी करेक्ट इट। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो बताइए इसमें जो है अगर आपको ट्राई करने के लिए बोला जाएगा तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या आंसर हम इसमें चूज करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन होगी क्योंकि देर आर 2 हेलोजन, तो बोथ विल फॉर्म द रेडिकल। तो यहाँ पे जो है इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन होगी इनके बीच में। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रिपीट करके बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप इसको क्लियरली समझ पाएँ, तो यहाँ पे देखो क्लियरली ध्यान से कि जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे देखो कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में जो है रेडिकल जो है एक तो यहाँ आ जाएगा और दूसरा रेडिकल यहाँ आ जाएगा। अगर हम इन क्लोरीन को जो है क्या कर दें, हटा दें यहाँ से। ओके सॉरी, तो Br एंड Cl, तो ये इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। इट वॉन्ट इरेज द स्पेसिफिक पार्ट। तो ये सिचुएशन है। तो अगर ये साइक्लाइजेशन में जाएगा ये वाला पार्ट, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 मेंबर रिंग बनाएगा विच कंटेन ए मिथाइल ग्रुप, राइट। तो डेट विल बी द आउटकम एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन। फिर उसके बाद अगर हम इसका हेलोजिनेशन करवाते हैं तो टर्सरी हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन दैट सिचुएशन अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी दिस विल बी अवर नेक्स्ट आउटकम, ओके, एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके बाद इसको अगर हम एलिमिनेशन में लेके जा रहे हैं तो एलिमिनेशन में जो है यहाँ से HBr निकलेगा, तो इट विल फॉर्म दिस, ओके, दिस पर्टिकुलर आउटकम। तो व्हाट विल बी अवर आंसर। तो हमें ऑप्शन क्लियर हो गया कि कौन सा होना चाहिए। तो दिस विल बी अवर आंसर, ओके। तो यहाँ पे तीनों जो है रिएक्शंस यूटिलाइज हो रही है और यहाँ पे देखो थोड़ा सा नया जो एडिशन हुआ है दैट इज इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन। क्या हुआ है, इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन, जो नया चीज यहाँ पे ऐड हुआ है दैट इज इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन। तो अगर एक से ज़्यादा हेलोजन होंगी तो उनकी पॉसिबिलिटी इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन में हो सकती है, एंड यू हैव टू कंसीडर दैट इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये डायग्राम अगर नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो इसको जैसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ओके। तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, और इसमें जो है हमने टर्सरी मिथाइल ग्रुप
के साथ इसको लिया है, नेगेटिव चार्ज को बल्कि बेस लिया है, राइट। और फिर जो है हम इस रिएक्शन को बात कर रहे हैं कि किस तरीके का आउटकम जो है इसमें हमें मिलेगा। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो यू हैव टू टेल मी द आंसर कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फेयर गोल्ड यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्कीन। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पहली रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में वी नो डेट कि वी वांट्स टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द एल्कीन, तो इट विल ऑलवेज गिव द सिट्जेप एल्कीन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेट कि इट ऑलवेज गिव द सिट्जेप रूल, तो इट मीन्स वी वॉन्ट फाइंड दिस पर्टिकुलर एल्कीन। इससे तो ये नहीं मिल सकता, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो कहाँ यूज हो सकता है। ये भी दिस जिंक प्लस एसीटोन, वी नो डेट कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यूज्ड इन डीहैलोजिनेशन। जब एक से ज़्यादा Br होती है तो उन Br को निकालने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं एल्कीन और एल्काइन प्रिपरेशन करने के लिए। बट हेयर इट ओनली हैव वन Br, यहाँ पे तो इसके पास सिर्फ एक ही Br है, तो इट मीन्स यहाँ पे तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। जिंक जो है इस तरीके की रिएक्शन कर नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली जो है ये तो हम ले नहीं सकते। ये तो जो है परफेक्ट हमारा सिनेरियो ही नहीं है प्रिपरेशन के लिए। नाउ लेट्स मूव टू दिस रिएक्शन इज नोन एज होपमैन एलिमिनेशन। तो होपमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि नाइट्रोजन से 4 डिफरेंट ग्रुप एल्काइल ग्रुप अगर कनेक्टेड हैं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेट्स कंसीडर इट डिफरेंट। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है इसको जब हम हीट करते हैं तो इसको हीट करने पर इन चारों एल्काइल ग्रुप से जो सबसे छोटी एल्कीन बनती है, द स्मॉलेस्ट एल्कीन विल बी द मेजर आउटकम। दैट इज द होपमैन एलिमिनेशन। इट इज एंटी इल्यूमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये सारी बातें हम बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें यह भी ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन इज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ होपमैन एलिमिनेशन। And in the Hofmann elimination, I am saying that कि this will always form the less substituted alkene. Less substituted में भी सबसे छोटी, सब एल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखेंगे उसमें सबसे छोटी और सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड जो बन सकती है वो हमारा आंसर होगा। तो हैव ए लुक कि कौन कौन इसमें एल्काइल ग्रुप हैं। तो देयर 2 आर द CH3, 1 is C2H5 and 1 is this। तो यू कैन क्लियरली से डेट कि दिस विल फॉर्म द मेजर एल्कीन, ठीक है, C2H4। तो ये हमारा जो ग्रुप है ये मेजर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि सबसे छोटी एल्कीन इसी से बन सकती है। नाउ लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो वी नो डेट वी हैवंट टेकन द बल्की बेस हेयर, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड हमने लिया है। तो टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड अगर हमने यहाँ पे लिया है तो डेफिनेटली ये जो है होपमैन एलिमिनेशन के थ्रू जो है हमें आउटकम देगा। तो डबल बॉन्ड जो है इस तरफ आएगा ऑन द राइट, एंड दैट इज द एग्जैक्ट थिंग वी वांट हियर। तो सिमिलरली जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर कि डी विल बी द राइट आंसर विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ वेस्टेल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन या दिस पर्टिकुलर एल्कीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस कि किस में सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो इफ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एट द पोजीशन ऑफ द ग्रुप, तो हेयर यू विल सी दैट कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हेयर इज दिस एंड हेयर द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज दिस। तो हेयर इट विल हैव 0 डिग्री एंगल। तो सिंपल वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली वी विल से कि इसमें जो है अगर हम फिगर आउट करेंगे, जैसे इसमें भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है इस तरीके की डायरेक्शन होगी और यहाँ पे इस तरीके की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इसमें जो है CH3 और H, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी विल सिंपली से डेट कि दिस विल हैव द हायर डाइपोल, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा रिलेटिवली किसके, CH3 के, क्योंकि हमें डाइपोल का आंसर देना है। तो डेफिनेटली जो है C विल बी द राइट आंसर। ओके, तो C जो है करेक्ट होगा, दैट इज राइट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वी आर बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जैसे कोई भी हमारा डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है किससे HX का एडिशन करना है। तो एडिशन ऑफ HX इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस आयन विल अटैक एंड देन आफ्टर द X माइनस आयन विल अटैक। नाउ इन दिस रिएक्शन इफ ए इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन द एल्कीन, so you have to understand the few words here, the few words in which first of all we have to understand कि why we are saying it a electrophilic addition या why we are saying some reaction है nucleophilic addition, कि किसी भी रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक बोलने का पर्पस क्या होता है, what is the purpose behind it, कि why we are saying this reaction is electrophilic, this reaction is nucleophilic, because we know that कि यहाँ पे जो है, ठीक है, कि इस सिचुएशन में जो है अगर किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक बोले तो इट मीन्स इनिशिएशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से हो रहा है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका एडिशन हो रहा है या जिसका अटैक हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डेट वी विल राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट करा, देन वी विल से डेट इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल की नीड कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली। तो इसका मतलब जिस सबस्टांस पे वो अटैक कर रहा है डेट शुड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड डेट शुड एक्ट एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब हमें इसके अगर ऑब्जर्व करें तो अगर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो वो जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए क्या होगी, उतनी ही बेटर होगी। जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड्स, द लास्ट फ्यू वर्ड्स आई हैव सेड दैट कि एल्कीन जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एल्कीन में, वो उतनी ही ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी रखेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो on the basis of that, if we are saying something like that, तो what might be the answer of this particular question? तो यहाँ पे कौन सी एल्कीन है जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, एंड वी नो डेट कि द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देन यू हैव टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर पार्ट कि अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसी कंडीशन में जो है कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देयर इज एन करेक्शन हेयर, ओके, ये जो है करेक्शन है तो इसको ये कंसीडर करना है। और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड ना लेके सिंगल बॉन्ड लेना है, ओके। देयर आर सच टाइपिंग एरर, देन यू हैव टू कंसीडर दिस। नाउ यू कैन सिंपली से दैट कि दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, उसमें एक एल्काइल ग्रुप है और उसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, राइट। तो वो जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, द लास्ट वन। तो दैट्स वाई द बी आंसर शुड बी करेक्ट। तो बी जो है सबसे राइट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब जो है अगर हम फर्दर फिगर आउट करने की बात करें, ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन की बात हो रही है, 2 फिनाइल प्रोपीन। तो 2 फिनाइल प्रोपीन जो है उसका स्ट्रक्चर आप लिख लो पहले। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन, ओके। नाउ वी आर सेइंग दैट कि इसका हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रेशन का मतलब कि हम जो है इसका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं, H प्लस की प्रेजेंस में H2O का एडिशन कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द आउटकम, हमारा आउटकम क्या होगा। तो सबसे पहले H प्लस आयन अटैक करेगा तो कहाँ पे जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है द सेंटर वन, द मिडिल वन कार्बन, जो 3 में से जो बीच वाला कार्बन दिख रहा है वहीं पे जोड़ेंगे। फिर उसके बाद H2O जो है अपने लोन पेयर वहीं पे डोनेट करेगा, तो डेफिनेटली OH भी बीच वाले कार्बन से ही जुड़ेगा। तो अगर OH बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा तो इट मीन्स वी विल सिंपली से दैट कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल। तो 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, तो डेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, ओके। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसमें मैकेनिज्म लिखेंगे तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। तो इट विल फॉर्म द कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल विद रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देन आफ्टर H2O विल अटैक to donate its electron pair to this carbocation, then it will result into the formation of this alcohol after losing proton, okay। तो we will simply say that कि यहाँ पे जो है इस तरीके की सिचुएशन होगी, तो A ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो है हाइड्रेशन करने का दूसरा मेथड है। पहला जो मेथड हमने पढ़ा था दैट इज सिंपल हाइड्रेशन, and this method is oxymercuration demercuration,
And you want to know what is the difference with simple hydration and oxymercuration, demercuration? There is a third one जो अगले क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा, that is hydroboration. तो 3 डिफरेंट मेथड है. तीनों डिफरेंट मेथड में अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें फर्स्ट टूज की, जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल हाइड्रेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. तो इन दीज Markovnikov rule will follow. For the addition of H2O, the Markovnikov rule will be followed. But for the hydroboration, the anti-Markovnikov rule will be followed. All reactions are regioselective in nature, क्योंकि एक से ज़्यादा अल्कोहल बन सकते हैं और उसमें जो अल्कोहल मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर आउटकम मिलेगा. दूसरी बात ये कि सिंपल हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज दैट कि सिंपल हाइड्रेशन में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है इफ देयर इज ए नीड, कि अगर ज़रूरत है तो हम करेंगे, वहाँ पे कर सकते हैं. बट अगर हम बात करें इसमें इसकी, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं हो सकता है. ओके, वो सिंपल मार्कोनिकोव से ऐड होगा. मार्कोनिकोव का मतलब है जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है. डबल बॉन्डेड कार्बन, यू हैव टू लुक ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन. तो विच कार्बन ऑलरेडी हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को हाइड्रोजन दे देना है. ठीक है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है. पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को दे देना है और दूसरी तरफ OH जोड़ देना है. तो H2 को जब 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो H को उस तरफ जोड़ देना है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है और OH को इधर जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है. तो डेट विल बी योर आउटकम रिलेटेड टू द मार्कोनिकोव रूल्स. और अगर आप इसका अपोजिट करते हैं, H को उधर जोड़ देते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, OH को वहाँ जोड़ देते हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो डेट विल बी एंटी मार्कोनिक, वो हाइड्रोबोरेशन में होगा. ठीक है, तो वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ इन शॉर्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब हमें क्या करना है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है, एडिशन रिएक्शन है, तो व्हाट विल बी अवर आंसर. तो 3 आंसर तो वैसे ही गायब हो जा रहे हैं क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो तीनों में तो डबल बॉन्ड दे रखा है, पॉसिबिलिटी नहीं है इन सब की, तो राइट. तो A B D तो हो ही नहीं सकते. बहुत सिंपल सी सिचुएशन होगी कि हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, C वाला. तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास तो है ही नहीं, 0 है, तो इस पे जो है H जुड़ जाएगा और इस पे जो है जुड़ जाएगा कौन, OH. ओके, तो डेट विल बी अवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो इसमें हमने तीनों तुम्हें बता दिया था. अब देखो जिसकी मैं बात कर रहा था हाइड्रोबोरेशन की, तो हाइड्रोबोरेशन जो है अब इंक्लूड हो गया है. तो हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव जो है बनता है एल्कोहल, एंटी मार्कोनिकोव एल्कोहल का एडिशन होगा. इट मीन्स जो है जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बेसिकली जो है किससे आता है, इससे आता है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, इसके पास तो ड्यूटेरियम है. तो इट मीन्स D का एडिशन जो है उस तरफ होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग. तो इसमें जो है हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास कम है, इस वाले के पास. ओके, तो अगर इसके पास हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे D आ जाएगा, देन आफ्टर OH इधर आ जाएगा. तो D इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो विच विल बी द प्रोडक्ट. तो दिख रहा है हमें, साफ साफ दिख रहा है, और ये दिख रहा है हमें कि B विल बी द राइट आंसर, कि B जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो इसमें जो है क्लियरली जो है हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि B जो है सही आंसर है. अब इसके बाद हम बात करते हैं Br2 का CCl4 में जो एडिशन हो रहा है, प्रोड्यूस मेनली विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे पास कोई भी अगर इस तरीके की एल्कीन है जिसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है, जैसे इस तरीके की कोई एल्कीन है, मैं दोनों के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ. जैसे ये है और इसको हम Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये तो एंटी एडिशन होता है. और वहीं अगर हम इसका H2 से निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये तो सिन हो जाता है. तो भाई दोनों ही एडिशन है. ओके, दोनों ही एडिशन रिएक्शन है, बट एक जो है सिन है, दूसरा एंटी है. तो सिन और एंटी से हमें मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे Br जो है दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे जुड़ेंगी. ओके, और यहाँ जो है अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ तो सेम साइड पे जुड़ जाएगी भाई, चाहे आप उसको ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो, दोनों ही साइड जो है फ्री है. अब आपने इसको जोड़ तो दिया, तो दोनों सिचुएशन में देखो कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहे हैं.
कि अगर हम दोनों सिचुएशन की बात करें तो दोनों सिचुएशन में जो है क्या जनरेट हो जा रहा है, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनैंशियोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी रिएक्शन जो इनिशियली चाहे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो इनएक्टिव हो, अगर कोई भी रिएक्शन किसी प्लेनर स्पीसीज से स्टार्ट हो रही है या किसी प्लेनर इंटरमीडिएट से पास हो रही है, ओके, प्लेनर में जैसे रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो, एल्कीन हो, ठीक है, तो इस तरीके का कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है या प्लेनर इंटरमीडिएट है, और उसके रिएक्शन के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कायरल सेंटर या ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो डेफिनेटली रेसिमाइजेशन होगा, क्योंकि प्लेनर में जो है जब अटैक होगा तो प्लेनर में दोनों साइड इक्विवेलेंट होती है, प्लेन के दोनों तरफ की जो साइड होती है दे आर इक्विवेलेंट फॉर द अप्रोच ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। तो अगर वो अटैकिंग रिएजेंट के दोनों साइड की मतलब अटैकिंग रिएजेंट के लिए दोनों साइड की अप्रोच अगर इक्वल होती है, तो अगर वो दोनों साइड से अप्रोच करेगा तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगे आउटकम। तो इन दैट सिचुएशन अगर ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, ठीक है, दैट इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर दिस, इट इज ट्रू फॉर ऑल। जहां पे भी ऐसा हो रहा होगा कि जहां पे भी प्लेनर इंटरमीडिएट से पास हो रही हो या प्लेनर रिएक्टेंट से स्टार्ट हो, एल्कीन तो इटसेल्फ एक प्लेनर रिएक्टेंट ही है, राइट, प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कभी भी किसी प्लेनर मॉलिक्यूल से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, प्लेनर इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन पास हो रही है, देन यू विल सिंपली से दैट द रेशिमाइजेशन विल टेक प्लेस ओनली इफ द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर एक्टिव है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और इस इंपॉर्टेंट रिलेशन में जो है तुम सिंपली जो है एक सीक्वेंस या तो याद कर लो अभी के लिए, क्योंकि डिटेल में अगर मैं इसको लिखूंगा तो डेट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओके, टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट इट इन द डायरेक्ट वे, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सिस एल्कीन लेते हैं तो सिस एल्कीन लेंगे, सिन एडिशन फॉलो करेगा, तो सिन एडिशन अगर फॉलो करेगा तो हमें जो है मेजो मिलेगा आउटकम, ओके। सिस एल्कीन लेंगे, एंटी एडिशन होगा, तो अगर एंटी एडिशन होगा तो हमें जो है प्रोडक्ट इनैंशियोमर्स मिलेंगे, ओके। अब ये बात हमने सिस के लिए लिखी है, तो जस्ट इसका उल्टा दोनों डायरेक्शन में ट्रांस के लिए लिख देंगे। इफ वी वांट्स टू राइट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांस, तो यू विल से दैट कि ट्रांस एल्कीन लेंगे इस टाइप के स्ट्रक्चर, स्पेशली दिस टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें दोनों ग्रुप सेम हो दोनों तरफ, ठीक है, सब के लिए नहीं है ये ट्रू, यू हैव टू कंसीडर दैट कि दीज टू ग्रुप शुड बी सेम, देन ओनली यू कैन से दैट, क्योंकि अदरवाइज सिमेट्री नहीं रहेगी, सिमेट्री रहेगी तभी तो मेजो आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रांस एल्कीन लेंगे, ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन इनैंशियोमर्स, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू डेट, मेजो की बजाय इनैंशियोमर बन जाएंगे ट्रांस में, सिन एडिशन में। ट्रांस एडिशन तो मतलब ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, तो इट विल फॉर्म मेजो कंपाउंड, जस्ट अपोजिट लिखना है। ट्रांस के लिए जो है यहाँ पे ट्रांस कर देना और इनको एक्सचेंज कर देना है, बस ये कर देना, ओके। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे ट्रांस की, तो ट्रांस एल्कीन के लिए मैं लिख भी देता हूं तुम्हें कि ट्रांस एल्कीन के लिए जो है अगर हम बात करेंगे एंटी एडिशन की, ठीक है, तो एंटी एडिशन में जो है जैसे इसमें मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा रेक्टिफाई करके, तो ये जो है एंटी एडिशन इधर आ जाएगा और एंटी एडिशन होगा तो इट विल फॉर्म मेजो, और यहाँ पे जो है इफ इट इज सिन एडिशन, तो अगर सिन एडिशन होगा तो इट विल फॉर्म इनैंशियोमर। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी फॉर द ट्रांस एल्कीन, राइट। तो यू विल सिंपली से दैट कि यहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू you, तो you can clearly say that कि here you will say that कि यहाँ पे जैसे हमारा क्या हो रहा है, Br हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है +-2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर हमारा हो गया इनैंशियोमर्स बनेंगे दोनों,
ठीक है, तो क्लियर हो गया आंसर इसमें क्या देंगे और किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने सारे लॉजिक इसमें क्लियर कर दिए हैं और हाइड्रोजनेशन भी इसमें इंक्लूड कर लिया हमने। ओके, तो अब देखो इथाइलिन की रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ तो जो है NaCl की प्रेजेंस ले रहे हैं, मतलब Br2 इन वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई। तो इसमें जो है Br2 प्लस NaCl प्लस H2O ले रहे हैं। तो पहले देखो समझ लो इसको, सिचुएशन समझ लो। सो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे व्हेन वी जस्ट रिएक्ट दिस पर्टिकुलर सबस्टेंस, तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन विल टेक प्लेस, कि जब जो है ये इसको पोलराइज करके इसको बनाएगा, ठीक है, और इसको बना के जो है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंपाउंड जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो है किसके साथ शेयर होगा, ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे जो है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दैट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज द हेलोनियम आयन। आफ्टर दैट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल टेक प्लेस, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हेयर वी हैव 3 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। Br माइनस हमें यहाँ से मिलेगा, इससे हमें मिलेगा Cl माइनस, और इससे मिलेगा OH माइनस H2O से। तो वी हैव 3 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अगर 3 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? इट मीन्स वी विल गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट, इट मीन्स वी विल गेट द सेकेंड प्रोडक्ट, इट मीन्स वी विल गेट द थर्ड प्रोडक्ट, C भी हमें मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगली उसमें जो है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आउटकम विल बी लाइक दिस, एक के साथ Br होगा और दूसरे के साथ जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो जुड़ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। तो वी हैव ऑल 3 ऑप्शंस, Br माइनस, Cl माइनस एंड OH, अटैक ऑफ OH। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर सबकी अवेलेबिलिटी है, सब अटैक कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सभी की पॉसिबिलिटी है तो सारे के सारे जो है यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि इसमें जो है क्या हम कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब देखो खरास इफेक्ट की बात हो रहा है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव की बात हो रही है कि किसमें एंटी मार्कोनिक इफेक्ट जो है ऑपरेट होगा। अब देखो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सपेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो है इवन समटाइम्स इवन द बुक्स जो है इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। और वो चीज़ ये है कि HCl जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव से एडिशन नहीं कर पाता। इवन इफ यू टेक द HCl इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू की अगर हम प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड के साथ, इवन देन इट वॉन्ट शो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, इट विल ओनली फॉलो मार्कोनिकॉव एडिशन और आयनिक मैकेनिज्म। ये रेडिकल में जा ही नहीं सकता। ये HCl जो है बहुत ज़्यादा आयनिक होता है, तो इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम इसको होमोलाइटिकली ब्रेक ही नहीं कर सकते, ठीक है, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में। तो फॉर डेट HCl को अगर हम लोगे तो HCl को तो आपको कभी नहीं लेना है। ओके, इसको तो आपको लेना ही नहीं है, इस ऑप्शन को तो इसको आपको लेना नहीं है। और बाकी की अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि C वाले ऑप्शन में, तो यहाँ तो इधर एडिशन हो इधर एडिशन हो, दोनों में ही क्या है, सेम आउटकम मिलेगा, चाहे मार्कोनिकॉव ले चाहे एंटी मार्कोनिकॉव ले, बोथ विल गिव द सेम प्रोडक्ट। तो इसको हम कंसीडर करते नहीं है। HI का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो इसको हम लेंगे नहीं। तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज B ऑप्शन। ओके, तो B ऑप्शन में ही जो है खरास इफेक्ट जो है ऑपरेट होगा। ओके, अब जो है देखो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, HBr H2O2 पेरोक्साइड के साथ जो है HBr की रिएक्शन करा रहे हैं। और इससे जो है हमें बात करना है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लेके कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिएक्शन, कि क्या होना चाहिए आउटकम। तो देखो यहाँ पे जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई RX ले रहे हैं और कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं विदाउट हीटिंग, तो वो जो सबस्टेंस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं उसका एक दूसरा रूप भी होता है, डेट इज बेस। तो कौन सा जो है उसका बिहेवियर डोमिनेट करता है, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो अगर हम जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने उसके अकॉर्डिंग ले रखा, देन सब्स्टिट्यूशन विल बी डोमिनेंट ओवर द एलिमिनेशन। एंड इफ वी आर टेकिंग द स्ट्रक्चर बल्कि स्ट्रक्चर,
okay, and if we are taking a powerful base, then in that situation even we required heat. तो अगर हम वो वाली सारी कंडीशन ले लें तो उसमें जो है फिर जो है कौन सा उसका फॉलो करने लगता है, एलिमिनेशन. तो अगर हम जो है जनरल कंडीशन लें और SN2 की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होके जो है इट विल फॉर्म RNU प्लस x माइनस. तो ये सिचुएशन होने वाली है. तो सबसे पहले तो हमें एडिशन करवाना है. तो एडिशन करवाओगे तो क्या आपको बनेगा, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या आएगा. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ देखो सबसे पहले जो है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा. तो अवर फर्स्ट आउटकम विल बी, ओके, जस्ट हैव टू डिलीट दिस देन आई विल राइट इट अगेन. तो अवर फर्स्ट आउटकम विल बी दिस. हाउ मेनी कार्बन एटम दिस विल हैव, 4 कार्बन एटम. तो ये 1 डिग्री हैलाइड है. तो 1 डिग्री हैलाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस विल अटैक ओवर हेयर एंड दिस विल रिप्लेस दिस Br. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो व्हाट विल बी अवर आंसर, तो दिस विल बी अवर आंसर है. ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो ये हमें जो है बनेगा बी नहीं सी. ओके, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा. वी आर यूजिंग पेरोक्साइड. यहाँ पे ध्यान से देखो हम पेरोक्साइड का यूज कर रहे हैं. ओके, पेरोक्साइड का अगर कर रहे हैं तो इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन. अभी तो हमने खरास मायो इफेक्ट जो है डिस्कस किया था, राइट. तो यहाँ पे जो है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा. दिस हैलाइड विल form, then this halide will participate in the SN2 reaction, then after our C will be the right answer. Okay, तो C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, इसके बाद जो है अगर हम फर्दर बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये HCl का एडिशन है. दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन कि हम HCl को ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है क्या हमें मिलना चाहिए, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सारी सिचुएशन देखो डिपेंड कर रही है इस NO2 पे. और NO2 जो है एक्चुअल में कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप. तो -M ग्रुप हैव द एबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ. ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो एक कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे. तो कार्बोकेटाइन को अगर ये डीस्टेबलाइज करेंगे, तो अगर ये कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेंगे तो वी हैव पॉसिबिलिटी टू जनरेट कार्बोकेटाइन हेयर एंड हेयर. बट वी वोंट सेलेक्ट दिस. हम बेंजीन के बराबर में नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी नोटेड कि अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो दिस विल डीस्टेबलाइज. NO2 जो है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा. तो हम नहीं चाहते कि वो डिस्टेबलाइज है. तो देन इन दैट सिचुएशन वी विल फॉर्म कार्बोकेटाइन हेयर. तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो Cl जो है वो यहीं पे जुड़ेगा, इस वाले पे. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल से दैट अवर राइट आंसर विल बी दिस. यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन. तो ए विल बी द राइट आंसर, कि ये जो है राइट आंसर हो जाएगा. तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट कि हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनानी है चीज़ों को. तो कार्बोकेटाइन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे. बेंजीन को देख के जो है यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना है, राइट. तो यहाँ पे बेंजीन को है, बट बेंजीन के साथ जो NO2 ग्रुप है दैट वोंट अलाउ अस टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन. ओके, सो वी विल क्लियरली से दैट आवर आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी दिस. Now let's move to the next question. So here in the next question, if you are going to observe it, then it is a different scenario here with the benzene. Now you can clearly see that here this OCH3 it is plus M group. So if it is plus M group, so we know that कि it will stabilize the carbocation. तो अगर ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा तो इन दैट सिचुएशन वी हैव द 2 पॉसिबिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस. यस, वी हैव द 2 पॉसिबिलिटीज here. One is here, another one is here. Then we will choose this. We won't select this because here this carbocation will be destabilized with this particular benzene ring and as well as this OCH3 group. तो यहाँ पे जो है OCH3 ग्रुप और बेंजीन दोनों से ही ये स्टेबलाइज होगा. तो डेट्स वाई जो है यहाँ पे Br जुड़ेगा और यहाँ पे अगर Br जुड़ेगा तो अवर राइट आंसर विल बी दिस हियर. ओके, तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी क्लियर टू यू कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस benzene in 2 different way. Now there is a very important question which is associated with the alkene कि अगर हम किसी एल्कीन को concentrated acid के साथ हीट करते हैं तो उसका होता है रीअरेंजमेंट. एंड इन दिस रीअरेंजमेंट द एल्कीन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द कपलिंग एज वेल. कि उस रीअरेंजमेंट में जो है एल्कीन कपलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकती है. तो देखो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही सिंपल सी है कि सबसे पहले H+ आयन अटैक करेगा.
ऑन द एल्कीन मॉलिक्यूल, तो अगर H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा तो इट विल फॉर्म द कार्बोकेटायन, दिस कार्बोकेटायन, एंड दिस कार्बोकेटायन will again attack on the nucleophile present in the solution which is another alkene molecule, जो दूसरा alkene molecule होगा, तो they will participate in the coupling reaction. Then after this outcome will generate, and here we will have the positive charge. Then we will rearrange this positive charge, और positive charge को rearrange जब हम करेंगे तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, और उससे जो है फॉर्मेशन होगा किसका, दिस कार्बोकेटायन. देन आफ्टर विल एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर H प्लस टू स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर आउटकम, और उससे जो है हमें क्या मिलेगा, ठीक है, जैसे हमारा कहाँ गया ये वाला, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे जो है इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दिस विल बी अवर स्ट्रक्चर. तो ए तो हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे तो ये जो है डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो डेट विल बी द बी. तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा आंसर मिल रहा है, तो बहुत सिंपल हो गया, हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, तो इसमें ध्यान रखना है कि एल्कीन जो है डेट कैन पार्टिसिपेट इन द रीअरेंजमेंट एंड कपलिंग व्हेन वी विल हीट दिस पर्टिकुलर एल्कीन with concentrated acid, and you have to remember that कि अगर एल्कीन छोटी है तो वो कपलिंग कर लेती है रीअरेंजमेंट में जाने की बजाय, और अगर एल्कीन बड़ी है मोर सब्स्टिट्यूटेड बना सकती है तो वो रीअरेंजमेंट ही करती है. ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो हम जो है यहाँ पे CaCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं. तो इन दोनों का काम ये है कि ये दोनों जो है फॉर्मेशन करते हैं किसका, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन का. तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है डेट इज पार्टिसिपेट इन द एडिशन रिएक्शन अराउंड द डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, एडिशन करेगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होने के बाद दैट विल फॉर्म द आउटकम C. सो यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ठीक है, ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास तक एक होम असाइनमेंट भी आप इसको समझ लीजिए कि आपको इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे वर्कआउट करके आना है. ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे रिएक्शन, एंड यू हैव टू वर्क आउट इन दिस क्वेश्चन, कि आपको इस क्वेश्चन पे वर्कआउट करना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन. कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए.